औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा। अपने विवेक श्रीवास्तव को तो आप लोग जानते ही होंगे, डेली डिबेट में आता है और खुद अपनी ही बेइज्जती करवा के चला जाता है। कभी वो मोदी के खिलाफ बोलता है तो कभी वो न्यूज एंकर से ही भिड़ जाता है। इसलिए पब्लिक हमेशा इसकी कुटाई करते रहता है जो आज हुआ है। अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। बात तो सही है। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। दर्शक पूछ रहे हैं, दिनेश बारडिया का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस के नेता राफेल को लॉन्च करने की छटपटाहट क्यों दिखा रहे हैं? राहुल गांधी को ही ठीक से लॉन्च कर लें। पीयूष आवा का राजकोट गुजरात से सवाल है, कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक सही पकड़े हैं, बात तो सही है। विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, यहाँ पे सैनिकों के खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक ने नहीं कहा है, किसी सोशल राइट एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, किसी जो मोदी के विरोध में इतने खड़े किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ कहा। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उसका स्वागत किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना सपोर्ट दिया, हमने बोला सरकार और मेरा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ हैं। निकल, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप आया। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं, आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस की स्ट्रेटजीज को डिस्क्लोज करें, वो नहीं करना चाहिए, वो इम्प्रैक्टिकल बात है, बट एटलीस्ट यू शुड टेक द ऑपोजिशन इन कॉन्फिडेंस। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। स्थिति ठीक ना हमारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब बेइज्जती है, ये चीज मिसिंग है, और जब ये चीज मिसिंग होती है तो उसके बाद एक कटाक्ष है। जो भी किया अजय राय ने, इट कुड बी इन बैड टेस्ट इन समबडीज आईज, लेकिन वो एक कटाक्ष है। आपकी आंखों में है या नहीं बैड टेस्ट? जब लाए थे राफेल, देश में बड़ा नहीं बैड टेस्ट की बात नहीं है मैडम, आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। कहना क्या चाहते हो? और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर के आकर राफेल का स्वागत करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप हर हर महादेव करके लड़ते हैं, आप अल्लाह अकबर करके हमारे देश की तरफ से लड़ते हैं, हम धर्म के नारे लड़के लड़ते हैं, वो एक अलग इशू है। बट ये नजरबट्टू, मिर्ची, नींबू, ये सब नॉनसेंस को फौज से कृपा करके दूर रखिए। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन वक्फ जो है वो सेंस है। लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है, जवाब दे दीजिए। नहीं, अब इनको रिवर्स में जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बातें नॉनसेंस हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बस बेटा, औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब बेइज्जती मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले, हर हर महादेव था। खैर, वो आपकी औकात के बाहर है, इसलिए मैं अब बताऊं। दूसरा पॉइंट सही पकड़े हैं। आपने कहा कि सेना के खिलाफ तो बोला नहीं। विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भूल गए मेरे भाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चन्नी ने सवाल पूछा, चन्नी जी ने, और सर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना, बात तो सही है। सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। यह कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए।
फिर पुलवामा का अनाउंसमेंट भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया था, एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट किया था। अब पुलवामा के ऊपर सवाल उठाना कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, ये सेना पर आक्षेप करना है या नहीं, ये उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। जरा अपना जागृत विवेक से मुझे बता दीजिए, उसके बाद कहिए सेना खिलाफ किसी ने नहीं बोला। और एके एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान है कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर, यह सेना को कमजोर करना है या सेना को ठीक करना है। 26/11 हमले के बाद उस समय के एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने यह कहा कि सेना एयर स्ट्राइक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह ने मौका नहीं दिया। यह बात खिलौना बनाना हुआ कि नहीं हमारे फाइटर प्लेन्स को? क्या बात कर रहे हैं? खिलौना छोड़िए, आप देखिए डीआरडीओ ने MIGM मिसाइल आज टेस्ट कर ली है। अभी ये ताजा तस्वीरें डिफेंस मिनिस्ट्री से आ रही हैं कि ये मिसाइल टेस्टिंग हुई है, मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, ब्लैकआउट और कैमोफ्लाजिंग ऑफ इंस्टॉलेशंस हो रहा है। उधर होम मिनिस्ट्री ने सारे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? राज्यों को ये कहा है। उसके बाद हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पे एयरक्राफ्ट्स का, वॉरक्राफ्ट्स का लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनको मजाक बनाना है, मजाक बनाते चले जाएंगे। ये भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान? सवाल पब्लिक पूछ रही है। और अजय वर्मा जी, इन सवालों को सुन लीजिए और जवाब जरूर दीजिएगा। राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा कहीं भारत सरकार को अपने ही जयचंदों से तो खतरा नहीं? मंजुला अवस्थी नोएडा से पूछ रही हैं, मोदी जी के विरोध में अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में कहीं कांग्रेस खिलौनों की तरह टूटकर गुम ना हो जाए। अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे को इतने हल्के में लेती है, क्या ये ऐसी पार्टी है जिसके लिए युद्ध गुड्डे गुड़ियों का खेल बन गया है? और अजय वर्मा जी, एक भी आपके यूपी के चीफ हैं, एक भी एक्शन नहीं करते राहुल गांधी, ये क्या? मैं तो एक्साइटमेंट में आकर, अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? दोस्तों, आपने विवेक श्रीवास्तव के तो इंसल्ट की ढेर सारी वीडियो देखी होंगी। हमेशा विवेक श्रीवास्तव देश विरोधी ही बात करता है। इस बार एंकर और सुधांशु त्रिवेदी दोनों ने मिलकर विवेक श्रीवास्तव की धज्जियां उड़ा दी, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता और हमेशा देश के खिलाफ ही बोलता है। वैसे देश विरोधी के लिए आपकी क्या राय है? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम इसका खंडन कर सकें।